हेलो हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे टैट का पेपर। ठीक है, टैट का पेपर 2019 का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है जीके का सेक्शन। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी का लेखक कौन है। सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी का लेखक कौन है? तो वो हमारे हैं, आपका यहाँ रहेंगे रुकैया सखावत हुसैन। ठीक है, रुकैया सखावत हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विश्व का कौन से मरुस्थल सबसे सूखा है? कौन सा मरुस्थल है जो सबसे सूखा है? स्थार ऑप्शन है हमारे पास, सहारा का मरुस्थल, अरेबियन, अटाकामा, थार। तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा अटाकामा। ठीक है, अटाकामा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन, किसे भारतीय नागरिक उड्डयन का पिता कहा जाता है? तो जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा को भारतीय नागरिक उड्डयन का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, मॉस्किटो शब्द की भाषा, मॉस्किटो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो मॉस्किटो शब्द जो है वो हमारा स्पेनिश भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, सिक्स्थ क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो वो थी हमारी नरगिस दत्त। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, आम के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? तो आम के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? आम के खाने योग्य भाग को मेसोकार्प कहा जाता है, मेसोकार्प। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, लेडी ऑफ केलोंग क्या है? तो ये एक ग्लेशियर है। लेडी ऑफ केलोंग ये एक ग्लेशियर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी? तो बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में दिए हैं? वो दिए हैं पाली में। ठीक है। सिंधु, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो थे वो पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिक्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, कुंजुम दर्रा कहाँ स्थित है? कहाँ पे है कुंजुम दर्रा? लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, 13th क्वेश्चन, भारत में द लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? तो सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? 18 फरवरी 1948 में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, 15th क्वेश्चन, गेयटी थिएटर शिमला में दिखाए जाने वाले प्रथम नाटक का नाम क्या था? जो शिमला का गेयटी थिएटर है उसमें जो पहली बार जो नाटक दिखाया गया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था टाइम विल टेल। ठीक है, टाइम विल टेल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति लोकसभा में निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं। क्वेश्चन, जब भी आपने क्वेश्चन का आंसर देना है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। तो ये हमारे पास एंग्लो इंडियन जाति के दो सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, नामांकित करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे हमारे पास खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो हमारे पास सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा राज्य में है? तो कौन सा है हरियाणा में? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा हरियाणा में है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, किस स्थान में से सबसे कम वर्षा होती है? इनमें से बताए, इनमें से ये स्थान दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि किस स्थान पर सबसे कम बारिश होती है। जैसलमेर में, लेह में, बीकानेर में, कांडला में। तो लेह में सबसे कम बारिश होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, 20th क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है।
और वेस्ट बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है दामोदर नदी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है? तो ऋग्वेद में कौन सी नदी का उल्लेख मिलता है? तो हमारी चिनाब का भी मिलता है, रावी नदी का भी उसमें उल्लेख मिलता है, ब्यास का भी। तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 22 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की जनजाति खम्पा उद्गम स्थान है किसका? ये जो जनजाति है वो खम्पा जनजाति किसका उद्गम स्थान है? तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तिब्बत। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के विक्टोरिया क्रॉस सम्मान विजेता हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जब विक्टोरिया क्रॉस सम्मान जो मिला है वो किसे मिला है? तो वो मिला है सूबेदार मेजर भंडारी राम को। ये थे बिलासपुर के सूबेदार मेजर भंडारी राम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी सेंचुरी जिला चंबा से संबंधित है? मतलब जिला चंबा में कौन सी सेंचुरी है इनमें से? गमगुल सियावेही सेंचुरी, कुगती सेंचुरी, सेचुतुआन नाला सेंचुरी। तो ये सारी सेंचुरी जो कहाँ हैं वो है चंबा में। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 25th क्वेश्चन, हडिम्बा देवी मंदिर हडिम्बा को समर्पित है, डैश को इस नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है हडिम्बा देवी मंदिर को? तो ये जाना जाता है डुंगरी माता, डुंगरी मंदिर से, डुंगरी मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये मनाली में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 26th क्वेश्चन, जिला हमीरपुर के स्वतंत्रता सेनानी श्री यशपाल द्वारा लिखी गई किताब। तो यशपाल जी ने कौन सी बुक लिखी है? सिमहबलोकन, सिमहबलोकन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, लोकटक झील पाई जाती है। तो लोकटक झील कहाँ पाई जाती है? ये है मणिपुर में, और ये विश्व की सबसे स्वच्छ पानी की झील है। ठीक है, और इसमें एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भी पाया जाता है। नेशनल पार्क का नाम मुझे भी याद नहीं है, तो नेशनल पार्क भी इस पे तैरता हुआ एक नेशनल पार्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, सही जोड़े को चुनिए। तो इनमें से सही जोड़े चुनने हैं, तो इसमें हमारे पास हो जाएगा जुहू बीच। जुहू बीच कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हमारे पास है कोवालम बीच। कोवालम बीच कहाँ पे है? ये है केरल में। डोना पाओल बीच, डोना पाओल बीच जो है वो है गोवा में। मैरीन बीच है, ये है तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, मिजोरम राज्य में कौन सा नृत्य लोकप्रिय है? तो मिजोरम में कौन सा नृत्य लोकप्रिय है? वो है चेरा। ठीक है, कथक नहीं है, कथक यूपी का है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, और बॉल अभी मुझे आइडिया नहीं है, चेरा वहाँ का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 13th क्वेश्चन, भारत में महाविपदा प्रबंध बिल की प्रस्तावना कौन से वर्ष में हुई थी? तो ये हमारी हुई थी, ये डिजास्टर मैनेजमेंट बिल है, ये हुआ था 2005 में। ठीक है, अभी हमारा आता है साइको का पोर्शन। ये जीके का पोर्शन खत्म हो गया, 30 क्वेश्चन थे जीके के। अभी हमारे पास आता है साइकोलॉजी। ठीक है, तो 31st क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने की जो हमारी पढ़ने का जो विकार होता है। ठीक है, जो हमारी डिसएडवांटेज होती है पढ़ने की, सॉरी फॉर इंटरप्शन, डिसएडवांटेज होती है पढ़ने की ना, पठन करने की, उसको बोला जाता है डिसलेक्सिया। ठीक है, मैंने अपने बचपन के दिन कुल्लू में बिताए हैं, इसे याद करना डैश को दर्शाता है? ये दर्शाता है हमारा प्रासंगिक स्मृति को, एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है, एपिसोडिक मेमोरी इसको बोला जाता है प्रासंगिक स्मृति। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, किस मनोविज्ञान के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई थी? तो किसने पहली साइकोलॉजी लेबोरेटरी जो से वो स्थापित की थी? वो थी विलियम वोंट ने। किसने की थी? विलियम वोंट ने।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है विवरणात्मक स्मृति संबंधित है। तो विवरणात्मक स्मृति जो है वो किससे संबंधित है? वो है दीर्घकाल स्मृति से, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया है, ये किया है स्पीयरमैन ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने क्या किया है? थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी है, ठीक है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। तो सृजनात्मकता किससे संबंधित है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से, ठीक है। जो क्रिएटिविटी है वो मेनली रिलेटेड होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग से। खिलौने की आयु कौन सी अवस्था को कहा जाता है? जब बच्चा खिलौने के साथ खेलता है तो उस अवस्था को क्या अवस्था कहा जाता है? उसे कहा जाता है लेट चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड उसको कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में जो वृद्धि है उससे क्या हमारा अभिप्राय है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ, कौशल में वृद्धि। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आकार, सोच समझ, कौशल में वृद्धि। नेक्स्ट हमारा आता है तनाव और क्रोध की अवस्था है। जब तनाव और क्रोध बना रहता है तो वो कौन सी अवस्था होती है? वो हमारी होती है एडोलोसेंस, किशोरावस्था, ठीक है। इसे पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड पेन एंड स्ट्रेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विकास सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। विकास पहले सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? व्यवहार का अध्ययन। जो आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन है उसमें व्यवहार का अध्ययन है। जो फर्स्टली दिया था उसमें था सोल, ठीक है, उसमें सोल का अध्ययन था, मन और सोल। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। आईक्यू के जन्मदाता कौन है? आईक्यू के फादर कौन है? जिन्होंने आईक्यू का जन्मदाता मतलब आईक्यू को बॉर्न किया है, आईक्यू को जन्म दिया है, आईक्यू की एक धारणा दी है कि किस व्यक्ति का कितना आईक्यू लेवल होना चाहिए, तो वो दी है हमारे टर्मन ने, ठीक है। टर्मैन ने वो चीज़ दी है, आईक्यू मापन के जन्मदाता है टर्मैन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोहलर वर्ग का विकास का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलर वर्ग का विकास का सिद्धांत जो है वो है हमारा मॉरल डेवलपमेंट से। किससे है? मॉरल डेवलपमेंट से, नैतिक सिद्धांत से, नैतिक विकास से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 44th क्वेश्चन, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। तो वो हमारा है व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है, बिहेवियरिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता संबंधी कारक है? तो कौन सा है निम्नलिखित में से आनुवांशिकता? विच आउट ऑफ दीज इज रिलेटेड टू हेरिडिटी ओनली? तो वो है हमारा कलर ऑफ आईज, आंखों का रंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है तनाव परीक्षा की डैश में उपलब्धि को प्रभावित करता है। यह तथ्य किस संबंध को प्रकट करता है? ये करता है हमारा कॉग्निशन इमोशन, ठीक है, संज्ञान और संवेग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है बहुविध बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये किसने दिया है? गार्डनर ने, हार्वर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कौन सा आयु वर्ग किशोरावस्था को सम्मिलित करता है? मतलब किस वर्ग, कौन सा वर्ग है, कौन सा एज पीरियड है जब किशोरावस्था उसको कहा जाता है? तो वो है हमारा 12 to 19, 12 से 19 साल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 49th क्वेश्चन, बच्चे शरीर, चरित्र, मूल्य, विचार, व्यवहार, कौशल इत्यादि में क्यों भिन्न होते हैं?
बच्चों में क्यों डिफरेंसेस पाए जाते हैं? तो वो हमारे होते हैं आनुवंशिकता व परिवेश के कारण, ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 50 क्वेश्चन। टोलमैन ने अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण को डैश कहा है। टोलमैन ने क्या कहा है अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण को? इंग्लिश में भी देख लो। टोलमैन कॉल्ड हिज थियोरेटिकल व्यूज एज समप्रयोजन व्यवहारवाद। ठीक है, उन्होंने दिया समप्रयोजन व्यवहारवाद, परपोजिव बिहेवियरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है विकासात्मक कार्य किसने प्रचलित किया? जो विकासात्मक, जो ये डेवलपमेंट टास्क की जो बात कही है, ये किसने प्रचलित किया है? ये किया है हैविंग हर्स्ट ने। हैविंग हर्स्ट ने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है क्रमिक विकास से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मेंट बाय सीक्वेंशियल डेवलपमेंट? तो ये हमारा है फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन, वह विकास को निरंतर चला रहे। वह विकास जो निरंतर चले, विकास कभी रुकता नहीं है, निरंतर चलने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 53 क्वेश्चन। कोई परीक्षण जो वास्तविक में मापन करता है, जिसे मापन के लिए वह बना है, परीक्षण की डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वैलिडिटी। वस्तुनिष्ठता नहीं होगा, वैलिडिटी होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है शिक्षण शास्त्र का अर्थ है पेडालॉजी। शिक्षण शास्त्र ये हो गया बच्चों को पढ़ाने की शैली। ठीक है, 55 क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का सुझाव दिया है? कितने प्रकार की दिया है? 8 प्रकार की बुद्धि। ठीक है, 8 टाइप्स दिए उन्होंने इंटेलिजेंस के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है निम्न में क्या कार्य एक कमजोर छात्र को मनोवैज्ञानिक रूप से हानि पहुंचा सकता है? कौन सा एक कार्य है जो मनोवैज्ञानिक रूप से एक बच्चे को, छात्र को हानि पहुंचा सकता है? तो बच्चों से कक्षा परीक्षा के अंकों का रिकॉर्ड रखवाना, किसी छात्र के अंकों की कक्षा में चर्चा करना, कक्षा में सही उत्तरों की चर्चा करना, बच्चों से अपनी कॉपी पुस्तिका की स्वयं जांच करवाना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक कमज़ोर छात्र को मनोवैज्ञानिक रूप से हानि पहुँचाना, तो वो हमारा है किसी छात्र के अंकों की कक्षा में चर्चा करना, वो उसको फिर डीमोटिवेट करता है। ठीक है, ये चीज़ जो है उसको डीमोटिवेट करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है बालक को किस आयु तक शिशु कहा जाता है? वो कौन सा एज पीरियड है जिसमें बच्चे को शिशु कहा जाता है? तो वो है हमारा जन्म से 3 वर्ष तक। क्या है गाइज? जन्म से 3 वर्ष तक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है होम्योस्टेसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया है? होम्योस्टेसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है कैनन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है शिक्षण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग इज ट्रू? शिक्षण सीखने की पूर्ण अपेक्षा है, शिक्षण से सीखा जा सकता है, शिक्षण अधिगमकर्ता की पहल करने की योग्यता को सीमित बनाता है, शिक्षण अधिक सीखने के लिए आवश्यक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा वी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षण से सीखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है शैक्षणिक उपलब्धि में विविधता को लक्षित करने हेतु डैश प्रभावी शिक्षण पद्धति हो सकती है? तो कौन सी पद्धति हो सकती है? सहकारी शिक्षण। तो ये था गाइज, अभी हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके।